इमरान खान के हक में मुल्कगीर एहतजाज आज होगा। पीटीआई इजलास में फैसला। इमरान खान ने कहा 13 जमातें एक जमात से डर कर इलेक्शन से भाग रही हैं, हमारी तहरीक माफियाज को शिकस्त देना है। ट्वीट किया, आज गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी का आखिरी जलसा होगा, अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान ने 11 सितंबर को कोयटा में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। फैसला सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बायस किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। ये मेरी नाअहली के बाद इलेक्शन कराना चाहते हैं, कुछ भी कर ले जीत नहीं सकते। कौम बेदार हो चुकी है, नाअहली से कुछ नहीं होगा। इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, मुकाबले से भागने के लिए पहले वो 9 हल्के चुने जहां इनको लगता था कि तहरीक इंसाफ कमजोर है। बड़े बड़े जलसे हुए तो ये लोग वहां से भी भागने लगे। पंजाब हुकूमत बदलने से पहले विफाकी हुकूमत बदल देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। हुकूमत चाहती है इमरान खान को बाहर कर दें, फिर इलेक्शन कराएं। इमरान खान को सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। हमारी सियासी तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। फैसलाबाद में इमरान खान से ज़ार यकजहती के लिए पीटीआई का एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद समंदरी रोड पर मौजूद। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। फर्रुख हबीब ने कहा, ये लोग कहते हैं कि बड़ी मजबूरी है, इन्हें सिर्फ करप्शन की मजबूरी है, हकीकी आज़ादी पर सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा में टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद। इससे पहले US8 की मुंतजिम ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान की मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को $30 अरब की फौरी ज़रूरत है। आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील करता हूँ। पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का सब कुछ सैलाब में तबाह हो गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में फ्रंट लाइन पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुतेरेस आज सैलाब से मुतासरा सिंध का दौरा करेंगे। मंचर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ने के लिए लाड़काना 7 बचाओ बंद पर मजीद 3 कट लगा दिए गए। पानी की सतह में मामूली कमी। इंडस लिंक कैनाल के बंद पर पानी के शदीद दबाव से 2 शगाफ पड़ गए। 29 देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन बेयारों मददगार। दादू में कश्ती माफिया मुतासरीन को लूटने लगा। बलोचिस्तान में सैलाब से हादसात में मजीद 4 अमवात। सूबे में सैलाब से जहाँ बाक अफराद की तादाद 267 हो गई। सूबे में सैलाब से 64,385 घर बर्बाद हुए। 1,33,149 मवेशी हलाक। 2,09,36 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। बहुत से मकामात पर मुतासरीन बेसरोसामानी के आलम में। सैलाब ज़दगान के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज की इमदादी सरगर्मियाँ। 24 घंटों में 32 परवाज़ों से फंसे हुए 163 अफराद को निकाला गया। मजीद 34 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। अब तक मुतासरीन में 5,591 टन सामान तकसीम किया जा चुका। 29,69,000 अद्वियात तकसीम की जा चुकी। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया, बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पेमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पेमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से लैदगी इख्तियार नहीं करेगा। पेमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला किया। बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल न होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/bolnews ऑफिशियल पर नशरियात देख सकते हैं। और एशिया कप सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। श्रीलंका की जानिब से नसांका ने 55 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।